गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसका रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन का पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं आज हमने इस चैप्टर में दो चीजें पढ़ी हैं। हाउ टू प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट ये था। सेकेंड पार्ट था कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपने बनाई है, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल। इफ यू आर गिवन ओपनिंग कैपिटल, how you can go to the closing capital, how we will reach to the closing capital, कि closing capital कैसे कैलकुलेट करेंगे। closing capital given है तो हम opening capital कैसे निकालेंगे। opening means जो साल के beginning में है, और closing capital मतलब after all adjustment, that is all expense income, that is profit and loss। second drawings, third additional capital, after 3 adjustments how we reach to the closing capital। आज फर्स्ट पार्ट में हम हाउ टू प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन रिवाइज करने वाले हैं। जैसे आपका टेस्ट है तो आप इस वीडियो को भी सुन लेंगे, डेली क्लासेस सुनते हैं तो इस वीडियो को सुन लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। मैंने आपको इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट करवाए थे, जैसे कि कोई नई ट्रांजेक्शन आ रही थी जो डिफरेंट थी, क्वेश्चन नंबर 15 टोटली डिफरेंट था, तो वो भी रिवाइज करने से हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमने रूल्स पढ़े थे। लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? कहते हैं अगर बिजनेस के अंदर आपकी जितनी भी एसेट्स हैं वो किसके इक्वल होंगी। बिजनेस के अंदर ऑनर की लगाई हुई कैपिटल प्लस ऑनर के अलावा थर्ड पार्टी से किया गया क्रेडिट या लिया गया पैसा, जिसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। मतलब आपने या तो ये एसेट इनसे पैसा लेके परचेज करी है या ये एसेट इनसे उधार पे खरीदी है। पैसा लेके परचेज करी है तो इसने पैसा लगाया तो कैपिटल, यानी ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट किया तो कैपिटल कहते हैं। और अगर थर्ड पार्टी का पैसा है, बैंक लोन्स, डिबेंचर्स, या कह लीजिए आउटस्टैंडिंग है आपके, या कह लीजिए आपने क्रेडिटर से सामान खरीदा है, वो भी क्या है, स्टॉक खरीदा उधार पे, तो ये एसेट्स कैसे है, या तो ऑनर के पैसे से या इनके मनी से या इनसे क्रेडिट पे ली है। तो बिजनेस के अंदर जितनी भी एसेट्स हैं वो हमेशा किसके इक्वल होंगी, ऑनर के लगाए गए पैसे की जो नेट अमाउंट है प्लस आउटसाइडर से जो हमारी पेबल अमाउंट है, लायबिलिटी है। क्लियर? चलिए, हमने कैपिटल पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, वहां हमने पढ़ा था कैपिटल क्या होती है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो इस रूल्स में हम पढ़ते हैं, इसके रूल्स में कि अगर कोई एक आइटम मिसिंग है तो आप बाकी 2 आइटम से वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि एसेट्स नहीं पता तो कैपिटल और लायबिलिटीज को ऐड कर दीजिए। लायबिलिटीज नहीं पता मतलब इनमें आउटसाइडर का पैसा कितना है, तो इसमें से ऑनर का पैसा लेस कर दीजिए, तो बाकी एसेट्स किसके पैसे की है, आउटसाइडर के पैसे की है। कैपिटल नहीं पता तो हम कहेंगे इन एसेट्स में से जितना आउटसाइडर का पैसा है लायबिलिटीज लेस कर दीजिए, तो क्या कैलकुलेट हो जाता है, कैपिटल कैलकुलेट हो जाता है। ओके, तो इसमें रूल्स की बात करें तो पहला पॉइंट आता है, कहते हैं ट्रांजैक्शन affecting 2 items। 2 items means ये 3 आइटम दिख रही है हमें, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज। कहते हैं इसके अंदर कोई 2 आइटम्स इफेक्ट होंगी, या तो दोनों आइटम एसेट्स की होंगी या एसेट के साथ इनका कॉम्बिनेशन होगा, या फिर एसेट नहीं होगी, इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होगा। जैसे कि अब हमने इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन कर चुके हैं तो ये रूल्स हमें आसान लगेंगे। पहले हमें ये रूल्स डिफिकल्ट लग रहे थे, अब लगेगा कि ये इंक्रीज डिक्रीज की ही बात है, वही रिपीट प्रोसेस है। 2 आइटम्स कैसे इफेक्ट होंगी, एसेट इंक्रीज इज इक्वल्स टू कैपिटल इंक्रीज प्लस 0, एसेट डिक्रीज इज इक्वल्स टू कैपिटल डिक्रीज प्लस 0, एसेट इंक्रीज इज इक्वल्स टू 0 प्लस लायबिलिटी इंक्रीज, एसेट डिक्रीज इज इक्वल्स टू 0 प्लस डिक्रीज। या फिर वही चीज दोनों आइटम इधर है या दोनों आइटम ये दोनों है, ठीक है, वो भी इसी में कवर हो गया। तो
मोर देन 2 आइटम्स क्या होते हैं? ये तो बहुत सिंपल है, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी, इसको बोलते हैं ऑनर्स इक्विटी, ऑनर की लगाई हुई इक्विटी, ऑनर के लगाए हुए पैसे को। यहाँ क्या लीजिए, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ये इंटरनल लायबिलिटी होती है। होता ये भी उदाहरण पर ऑनर के रिगार्डिंग होता है कि ऑनर का लगाया हुआ पैसे, ये एक्सटर्नल पार्टीज का उदाहरण होता है। या क्या लीजिए, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी, और डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, ये आपका गया 2 आइटम्स, कोई 2 जगह है। सेकेंड कहते हैं ट्रांजैक्शंस इफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स, 2 आइटम से ज्यादा है। जैसे कि आपकी एसेट भी बढ़ रही है, ठीक है, एसेट बढ़ रही है, ठीक है, साथ में आपकी मान लीजिए कैपिटल भी बढ़ गई और लायबिलिटी भी बढ़ गई, ठीक है, एसेट बढ़ रही है तो साथ में क्या बढ़ गया, कैपिटल भी बढ़ गई और लायबिलिटी भी बढ़ गई। या एसेट कम हो रही है, साथ में कैपिटल भी कम हो गई, लायबिलिटी भी कम हो गई, मोर देन 2 आइटम्स। अब इसकी क्या एग्जाम्पल हो सकती है? इसकी क्या एग्जाम्पल हो सकती है? यहाँ पे अगर हम कहें रेंट ₹5,000 है, पेड 4,000, आउटस्टैंडिंग 1,000, तो ये क्या है, मोर देन 2 आइटम्स। हम कहेंगे एक्सपेंस कितना है, 5,000, कैपिटल कितने से कम हो जानी चाहिए, 5,000 से। क्या 5,000 खर्चा पूरा का पूरा कैश में पे हो गया? जी नहीं, कितना कैश पे हुआ, ओनली 4,000, ठीक है, तो ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, मोर देन 2 आइटम्स। नेट इफेक्ट इनका 4,000 ही आएगा। और कितना आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड भी हो सकता था, फिर उस साइड इफेक्ट चला जाता। हाँ जी, कितना आउटस्टैंडिंग है, 1,000 प्लस 1,000, तो नेट इफेक्ट 4,000 इधर कम हो रहा है, 4,000 इधर कम हो रहा है, पर आइटम्स क्या है, मोर देन 2 आइटम्स, क्या है, मोर देन 2 आइटम्स, क्लियर। तो यहाँ पे जब रेंट पेड, यहाँ पे सीधा कह देंगे हम रेंट पेड है तो एसेट कम हो रही है और साथ में क्या कम हो रही है, कैपिटल, ये सिचुएशन। रेंट पूरा पे नहीं हुआ तो क्या हो गई, एसेट भी कम हो रही है, कैपिटल भी कम हो रही है और लायबिलिटी भी इफेक्ट हो रही है, बढ़ रही है, क्लियर। दूसरी चीज, मोर देन 2 आइटम्स का मतलब ये भी हो सकता है कि एसेट के अंदर 2 आइटम और 1 आइटम कैपिटल, जैसे कि एक एसेट बढ़ रही होगी, एक एसेट कम हो रही होगी, ठीक है, पहली चीज। ये सेम भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है, पर नेट इफेक्ट इक्वल आएगा। यहाँ पे मान लीजिए कैपिटल भी कम हो गई और 0। अब यहाँ पे मोर देन 2 आइटम्स है, क्योंकि 2 आइटम तो एसेट के अंदर हो गई और एक आपकी कैपिटल हो गई। जैसे कि वही रेंट आपका है 5,000, आपने पे कर दिया 6,000, तो प्रीपेड कितना हो गया, 1,000। 5,000 इस साल का खर्चा था, बट आपने कैश पेमेंट कितनी कर दी, 6,000, तो 1,000 आपने क्या कर दिया, एडवांस में पे कर दिया। तो मैं यहाँ कहूंगी कितना बढ़ गया, प्लस 1,000 प्रीपेड आ गया, माइनस 6,000 कैश हो गया, इजिकल्स टू इस साल का कैपिटल एक्सपेंस कितना गया, 5,000 प्लस 0। तो खर्चा 5,000 था, कैश 6,000 गया और 1,000 क्या आ गया, प्रीपेड। तो नेट 5,000 यहाँ आ गया, 5,000 यहाँ डिक्रीज हो गया, लेकिन आइटम्स क्या हो गई, मोर देन 2। तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, एक्रूड, ये क्या करते हैं, मोर देन 2 आइटम्स इफेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा आपने स्टॉक परचेज किया, ऑन कैश, ऑन क्रेडिट, तो क्या क्या चेंज हुआ, कैश कम हुआ, स्टॉक बढ़ गया, क्रेडिटर बढ़ गए, 3 आइटम हो गए। स्टॉक सेल किया प्रॉफिट पे, कैश में, तो स्टॉक कम हो गया बट कैश आ गया और साथ में प्रॉफिट आया, तो कैपिटल इफेक्ट हो गया। तो ये हो गया मोर देन 2 आइटम्स। 1 साइडेड इफेक्ट भी हो सकता है और 2 साइडेड, मतलब इधर दोनों 0 है, सिर्फ इधर चेंज आ रहे हैं। जैसे डेटर ने पैसा दे दिया तो डेटर कम हो गया और कैश बढ़ गया, इधर कोई चेंज नहीं। 2 साइडेड
मतलब आपने क्रेडिट पे सेल कर दी, तो इधर स्टॉक क्रेडिट पे परचेज कर ली, मान लीजिए स्टॉक बढ़ गया, क्रेडिटर बढ़ गया, ये हो गया टू साइडेड इफेक्ट। ठीक है, 2 आइटम्स भी हो सकती है, मोर देन 2 आइटम्स भी हो सकती है, पर 1 आइटम नहीं हो सकती, डबल इफेक्ट आपको जरूर मिलने वाला है। ये है हमारे रूल्स, हमने इसके साथ एग्जांपल्स करी थी। अब हम 1 बाय 1 एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी? क्रेडिट परचेज, कैश परचेज, क्रेडिट सेल, कैश सेल, एक्सपेंस, इनकम, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, एक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, पर्सनल अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यानी ड्रॉइंग्स की ट्रांजेक्शन्स, और कैपिटल एडिशनल इंट्रोड्यूस करने की ट्रांजेक्शन, ये सारे एडजस्टमेंट होते ही हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का, हाउ टू प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की। सबसे पहले कहते हैं कैश परचेज। कैश परचेज किसकी? ऑफ गुड्स की। ठीक है, सेकंड, मैं 1 बाय 1 सारी नोट कर रही हूँ एडजस्टमेंट, फिर देन इधर इनको समझ लीजिए। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, थर्ड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, कैश सेल की बात नहीं करेंगे, उसमें पता है कैश बढ़ेगा। फोर्थ डेप्रिसिएशन, फिफ्थ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सिक्स्थ प्रीपेड एक्सपेंस, सेवेंथ accrued income, advance income, हाँ जी, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, bills payable, paid off, maturity pay, bill receivable, matured, ठीक है, ड्राइंग्स, पर्सनल को ड्राइंग्स करते हो आप, ठीक है, एडिशनल कैपिटल हमें पता है जो भी रहेगा वो ऐड हो जाएगा। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स को अब हम 1 बाय 1 इफेक्ट के साथ समझने वाले हैं। सबसे ही पहले कहते हैं कैश परचेज कर रहे हो गुड्स की, तो क्या होगा? यहाँ पे स्टॉक ऐड हो जाएगा और कैश माइनस हो जाएगा। क्या यहाँ कोई चेंज आएगा? जी नहीं। मैं आपको वो नहीं बताने वाली कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, फर्नीचर खरीद रहा है, वो सिंपल ट्रांजेक्शन है। स्टॉक कैश में परचेज कर रहे हैं, कैश कम हो जाएगा, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल और लायबिलिटी पे कोई चेंज आने वाला नहीं है। हाँ जी, उसके बाद कहते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट पे परचेज करेगा, स्टॉक प्लस हो जाएगा, कैपिटल पे क्या कोई चेंज आने वाला है? जी नहीं, अभी तो खरीदारी कर रहा है, कैपिटल पे तो तब चेंज आएगा अगर कोई इनकम अर्न कर रहा होगा या कोई एक्सपेंस कर रहा होगा या वो एडिशनल कैपिटल ला रहा होगा या ड्रॉइंग्स कर रहा होगा। तो इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा, वो स्टॉक को खरीद रहा है और किस पे? क्रेडिट पे। तो कैपिटल 0 और यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा? क्रेडिटर्स आ जाएंगे। अगर हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, कैश भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम सारी पॉसिबिलिटीज को और भी जो साथ है वो चेक करते जाएंगे। चलिए, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, यही स्टॉक आप प्रॉफिट पे सेल करते हो। अगर आप प्रॉफिट लॉस, दो सिचुएशन है, प्रॉफिट पे सेल कर रहे हो या लॉस पे, मतलब 10,000 का स्टॉक 12,000 में सेल कर रहे हो तो 2,000 प्रॉफिट है, और 10,000 का स्टॉक मान लीजिए 7,000 में सेल कर रहे हो तो 3,000 आपका लॉस है। और वो अलग बात है कि आप ऑन कैश सेल कर रहे हो तो कैश बढ़ेगा और क्रेडिट सेल कर रहे हो तो डेटर बढ़ेगा।
अगर सेल क्रेडिट पे करते हैं तो क्या बढ़ते हैं, डेटर बढ़ते हैं। तो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स में क्या होगा, स्टॉक कम होएगा प्लस डेटर बढ़ेगी क्रेडिट में, ठीक है। डेटर आएंगे, ये सेल वैल्यू आएगी, ये कॉस्ट वैल्यू आएगी, दोनों का डिफरेंस। अगर प्रॉफिट है तो प्लस होएगा, लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं, अगर लॉस है तो लेस होगा। मान लीजिए 10,000 का स्टॉक आपने 7,000 में सेल किया तो 3,000 लॉस आएगा, 10,000 का स्टॉक 12 में चला गया तो 2,000 प्लस प्रॉफिट आएगा। इसी में देखते हैं कैश सेल ऑफ गुड्स, कैश में बेचे तो स्टॉक कम होगा, बदले में डेटर की जगह यहाँ प्लस कैश आएगा और ये सिचुएशन वही रहेगी, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। सिंपल क्रेडिट की जगह कैश आ जाएगा तो डेटर की जगह कैश बढ़ जाएगा। क्लियर? हाँ जी, डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा था कि हमारी नॉन करंट एसेट फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डेप्रिसिएट होती है, उसकी वैल्यू में गिरावट आती है, ठीक है। अब उसकी वैल्यू में जब गिरावट आएगी तो वो 3 रीजन से आती है। कौन कौन से थे, पासेज ऑफ टाइम, टाइम बीतने के साथ, दूसरा टाइम बीतने के साथ उसकी वैल्यू गिर जाएगी, दूसरा यूजेज के साथ जिसको बोलते हैं वियर एंड टियर, और तीसरा अगर हम कहें तो उसकी वैल्यू कब गिरेगी, ऑब्सोलेंस, टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आने से, पुरानी टेक्नोलॉजी चली जाने से, अगर वो पुरानी टेक्नोलॉजी की तो उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाएगी। चाहे उसको 2 ही दिन हुए परचेज किए हुए, चाहे टाइम भी नहीं बीता और यूजेज भी नहीं हुई तो भी इसकी वैल्यू में गिरावट आएगी। ये नॉन कैश आइटम है, मतलब इसमें कैश का आउटफ्लो नहीं होता, बल्कि खरीदी हुई आइटम की मार्केट वैल्यू में गिरावट की वजह से बुक्स में भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट आएगा, यहाँ पे एसेट हमारी कम हो जाएगी, और ये लॉस है तो कैपिटल में भी डेप्रिसिएशन से कैपिटल को कम कर देगा। चलिए आगे चलते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्लूड, एडवांस को स्टार्ट करते हैं। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये 2 चीजें होती हैं, कई बार ना ये प्लस हो रहा है, कई बार माइनस, इसको समझते हैं। जब तो आप एक्सपेंस इनकर कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो आउटस्टैंडिंग बढ़ेगा, ठीक है। और जब इस आउटस्टैंडिंग पेमेंट करोगे, आउटस्टैंडिंग कम होगा, ठीक है। 2 सिचुएशन है, एक इनकर हो रहा है और एक आपका पे हो रहा है। जब आप इनकर कर रहे हो एक्सपेंस तो क्या होगा, यहाँ पे आप कहोगे एक तो एक्सपेंस लेस होगा और प्लस, मान लीजिए 1,000 रेंट था, आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000, क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000, तो मतलब 1,000 का खर्चा हुआ पर वो पे नहीं हुआ, तो यहाँ पे प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएगा। दूसरा कहते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट पेड, सिंपल एक रेंट पेड लिखा है वो अलग चीज है, वो तो एक्सपेंस पे हो गया, एक्सपेंस लेस हो गया, कैश लेस हो गया। अगर लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट पेड, अब ये बाद में जाके पे हो रहा है तो माइनस आउटस्टैंडिंग रेंट या एक्सपेंस, ठीक है। और एक्सपेंस जब पे होगा तो क्या होगा, माइनस कैश, ठीक है। तो अगर आपने ड्यू कर लिया खर्चे को, पे नहीं किया, तो यहाँ पे एक्सपेंस लेस हुआ प्लस आउटस्टैंडिंग आ गया। अगर इस खर्चे को टाइम से पे कर दिया, सिंपल आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं, रेंट पेड है, तो एक्सपेंस लेस हुआ, कैश कम हो गया। पर अगर आपका पहले ही ड्यू हो चुका, ये ट्रांजेक्शन हो चुकी एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग, फिर उस आउटस्टैंडिंग को पे कर रहे हो तो आउटस्टैंडिंग कम हो जाएगा और कैश भी कम हो जाएगा। ये एक सिंपल सी ट्रांजेक्शन है, इसको काट दें तो एक्सपेंस पे हो रहा है पर टाइम ले रहे हैं, तो टाइम लेने की वजह से ट्रांजेक्शन 2 हिस्सों में बढ़ गई, पहले ड्यू हो रहा है फिर वो ड्यू आउटस्टैंडिंग रेंट पे हो गया, ठीक है। हाँ जी, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, वो एक्सपेंस जो आपने एडवांस में पे कर दिया, तो यहाँ पे कैश कम होगा और यहीं पे एक एसेट जुड़ेगी, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। ये एक्सपेंस नहीं है इस साल का, अगर आपका खर्चा 5,000 है, 6,000 पे कर रहे हो, तो जो 1,000 है वो आपका एक्सपेंस नहीं है, वो प्रीपेड और कैश का आउटफ्लो है, ठीक है। एक्रूड इनकम, आपने इनकम अर्न करी, ठीक है, इनकम अर्न करी, यहाँ पे आपकी इनकम आ गई, जो भी इनकम का नाम है कैपिटल में ऐड होगी वो इनकम, क्या
क्या हो गई वो कैपिटल में ऐड हो गई वो इनकम। पर दिक्कत ये है कि उसका यहाँ पे कैश नहीं आया, तो कौन सी एसेट बन गई? प्लस एक्रूड इनकम। ठीक है, ये एक ट्रांजेक्शन है, ये वाली ट्रांजेक्शन, ये कैश की ट्रांजेक्शन। ठीक है, दो चीजें हो गई, यहाँ पे एक्रूड इनकम हो गई और यहाँ पे इनकम ऐड हो गई। क्योंकि यहाँ पे अगर इनकम हुई और कैश मिल गया तो नॉर्मल होता है इनकम रिसीव्ड। कहते इनकम एक्रूड हो गई तो मतलब इनकम तो अर्न हो गई, कैपिटल बढ़ा दो, बट वो कैश रिसीव नहीं हुआ तो एसेट जनरेट हो गई, फ्यूचर में कैश मिलेगा जिसका नाम है एक्रूड इनकम, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्यों? क्योंकि नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर, विद इन 12 मंथ्स आपको इसका कैश मिल जाता है। ठीक है, एडवांस इनकम मतलब अभी आपकी इनकम नहीं हुई है, इनकम नहीं हुई तो हम कहेंगे कैपिटल में कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि आपने कैश रिसीव कर लिया, जो काम अभी करके देना है। तो क्या है? लायबिलिटी है, बर्डन है, तो यहाँ पे हम कहेंगे एडवांस इनकम एक लायबिलिटी आ गई, करंट लायबिलिटी आ गई। ठीक है, इंटरेस्ट और कैपिटल हमने पढ़ा किसको मिलता है? बिजनेस की नजर से सोचो, बिजनेस ने कैपिटल ले रखी है तो इंटरेस्ट पे करेगी, एक्सपेंस है। यहाँ पे एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होगा, एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होगा, ये जीरो रहेगा, ये जीरो रहेगा, ये आपका एक्सपेंस है और ये आपका ड्यू है। ड्यू मतलब ये आपकी लायबिलिटी है टुवर्ड्स ऑन, तभी तो यहाँ पे ऐड कर दिया कि इसको पे करने, इसकी कैपिटल ही बढ़ा दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी क्या है? इनकम है, क्योंकि ड्रॉइंग्स की बिजनेस की नजर से सोचो, ड्रॉइंग ले रखी है, दे रखी है, दे रखी है, तो इंटरेस्ट देना है, मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा तो क्या है? प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपकी क्या है? इनकम है। ठीक है, और आपने इनकम ऑनर से रिसीव नहीं करी तो हमने कहा क्या करेंगे? इसकी कैपिटल में से काट लो, वो पैसे क्या कर लो? कैपिटल में से एडजस्ट कर लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को लेस कर दो। ठीक है भाई, दूसरे को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी ना कहके एक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं। ये आपका ड्यू हो चुका है, आपकी एसेट है, इनकम है। ठीक है, तो वो आपने क्या किया? कैपिटल में से कम कर दिया। हाँ जी, बिल्स रिसीवेबल पेबल पे कर दिए। जब हमारा क्रेडिटर, पहले तो बिल पेबल अगर रिसीव होते हैं क्या होगा? बिल्स पेबल अगर आपको रिसीव होते हैं तो क्या होगा? जो बिल्स पेबल होते हैं, हमारा जो क्रेडिटर होता है, हमें उसको पेमेंट करनी होती है। तो बिल्स पेबल को अगर मैं कहूँ कि बीपी आपको अगर रिसीव हुआ और एक आपने पे ऑफ कर दिया, सॉरी रिसीव नहीं हुआ, आपने दिया है, गिवन है, जनरेट किया, तो क्या इफेक्ट आएगा? क्रेडिटर कम हो जाएगा, ठीक है, और बीपी बढ़ जाएगा, दोनों ही लायबिलिटी है। जब पे करोगे तो बीपी आपका डबल इफेक्ट क्या आएगा? बीपी आपका कम हो जाएगा और आपकी पेमेंट हो रही है, कैश भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा पूछा है? पे ऑफ, तो आप अपनी ट्रांजेक्शन में दोनों को लिख सकते हो, बीपी गिवन ये इफेक्ट दोगे, बीपी पे ऑफ ये इफेक्ट दोगे। तो यहाँ बीपी पे ऑफ हो रहा है तो क्या हो गया? कैश कम हो गया, कैपिटल पे कोई चीज नहीं, प्लस इधर बीपी आपके क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। ठीक है, बीपी क्या हो गए आपके? डिक्रीज हो गए। फिर कहते हैं बीआर मैच्योर्ड। बीआर भी आपको एक बार रिसीव होता है और फिर आप उसकी पेमेंट लेते हो, पैसा लेते हो। रिसीव किससे होता है? डेटर से रिसीव होता है। तो जब बीआर डेटर से रिसीव होगा तब उस टाइम क्या किया होगा आपने? इधर डेटर कम किए होंगे और बीआर बढ़ाया होगा। अब उसी बीआर को बैंक में ले जा रहे हैं और पैसे मिल रहे हैं तो हम कहेंगे बीआर डिक्रीज हो जाएगा और प्लस कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन लगा लीजिए, चाहे डिक्रीज कर लीजिए, और यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, 0 प्लस 0। क्लियर? लास्ट में ड्रॉइंग्स क्या है? हमेशा कैपिटल को लेस करते हैं, लायबिलिटीज पे कोई चेंज नहीं। अगर ऑनर ड्रॉइंग्स में कैश ले जा रहा है, कैश कम हो जाएगा, स्टॉक ले जा रहा है, स्टॉक कम हो जाएगा, एसेट्स ले जा रहा है, एसेट। ठीक है, तो माइनस मैंने लिख दिया कैश ऑब्लिक एसेट ऑब्लिक स्टॉक। गुड्स ले गया तो
स्टॉक कम हो जाएगा, एसेट ले गया तो एसेट कम हो जाएगी, कैश ले गया कैश कम हो जाएगा, और कुछ परचेज कर लिया बिजनेस के पैसे से पर्सनल यूज के लिए, वो भी क्या माना जाएगा, कैश कम हो जाएगा।